हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन। आज उसके चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 में से। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टेंजेंट y इज इनटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x, देन शो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। देखिए हम इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम शो करेंगे कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, -1। देखिए हमारे पास गिवन है टेंजेंट y इनटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x। मैंने क्या किया, इस फैक्टर को उधर डिवाइड कर दिया, 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x। आपने फार्मूला डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में, टेंजेंट x टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। देखिए ये जो 1 हमारे पास है, आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। तो देखिए मैंने इस 1 की जगह में क्या लिख दिया, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट एक्स, क्योंकि टेंजेंट 45 लेंगे दोबारा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए ये 1 हमारे पास फार्मूले में मौजूद है, इसको आप एज इट रहने देंगे 1 प्लस इनटू टेंजेंट 45 डिग्री इनटू टेंजेंट एक्स। देखिए टेंजेंट 45 क्या होता है, 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं फार्मूले के मुताबिक। देखें टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा 1 इंटू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। देखिए जो मुकम्मल फार्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ अल्फा जो है 45 डिग्री है, जो हमारे पास बीटा है वो क्या है, एक्स। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। तो देखिए आप दोबारा इसको एक्सपेंड करें, ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास है और ये बीटा है। तो देखिए टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे d ओवर dx इनटू y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 45 डिग्री माइनस x। तो देखिए ये आ जाएगा dy बटा dx। 45 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो देखिए हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। तो देखिए यही हमने साबित करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू टेंजेंट x होल स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x इसका स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट अप टू सो ऑन। देखिए जो फर्स्ट स्क्वायर रूट है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x। देखिए जो पहला स्क्वायर रूट है वो सारे फंक्शन पे है, जो दूसरा स्क्वायर रूट है वो पहले टेंजेंट को छोड़कर है, जो नेक्स्ट स्क्वायर रूट है वो पहले और दूसरे दोनों को छोड़कर स्क्वायर रूट है अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि आप इसमें जितनी मर्जी वैल्यू ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। देन शो दैट 2y minus 1 dy over dx is equal to secant square x। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, y is equal to tangent x whole square root plus tangent x square root plus tangent x square root। मैंने क्या किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्केयर लेंगे y का स्केयर y स्केयर, देखिए ये स्केयर का तरीका समझे, जब आप स्केयर लेंगे तो ये होल स्केयर रूट है, ये वाला ये जो होल स्केयर रूट है ये खत्म हो जाएगा टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x होल स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट x स्क्वायर रूट अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। देखिए आप इसमें जितने मर्जी आप टेंजेंट इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए आप किसके बराबर है, हमारे पास y के। तो इसकी जगह पे मैंने वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी, y। तो y को मैंने इधर क्या कर दिया, माइनस इज इक्वल टू टेंजेंट x, क्योंकि हमने फाइंड करना है dy बटा dx। इसका मतलब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू टेंजेंट x।
देखिए जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x। फर्स्ट का डेरिवेटिव ज़्यादा करें, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x। देखिए पहले पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन क्या है y, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बटा dx। हाँ, मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन क्या है y, dy ओवर dx। टेन का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर x, यहाँ से dy बटा dx कॉमन ले लें तो क्या आएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर x। तो देखें हमने यही प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, x भी फंक्शन ऑफ थीटा, y भी हमारे पास फंक्शन ऑफ थीटा है। ये कैसी है पैरामीट्रिक इक्वेशन। मैंने बोला था कि यहाँ पे भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी तो हम यूज करेंगे बाई चेन रूल। शो दैट हमें साबित क्या करना है आंसर, a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा x, डेरिवेटिव ए को मैंने कॉस बाहर निकाला, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos क्यूब थीटा। तो देखिए कैसे डेरिवेटिव लिखते हैं, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, 3 में से कम करेंगे तो क्या आ गया 2, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है cos थीटा, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है थीटा। हमारे पास जरा क्लियर कर लें, जब आप लिखते हो डेरिवेटिव इक्वल टू थीटा cos क्यूब थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा होल पावर 3। एक ही बात, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। अब आप देखें ये पावर है और ये क्या है फंक्शन, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। 3 cos स्क्वायर थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फंक्शन भी है थीटा, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गया -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देख लें -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या कर लें, हमारे पास डेरिवेटिव है थीटा का साइन क्यूब थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा होल क्यूब। लगाए पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है साइन थीटा, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है थीटा। तो ये आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव पड़ा था आपने cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1। तो चेक कर लें क्या आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या थी पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो क्या लगेगा चेन रूल, हमने फाइंड करना है dy बटा dx। तो मैंने बोला था कि ऊपर dy आएगा, देखें, और dy आएगा और नीचे क्या आएगा dx। तो बोल देखें यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है थीटा, तो d थीटा से डिवाइड कर दें और d थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो देखें dy ओवर d थीटा की वैल्यू, ये देखिए dy ओवर d थीटा की वैल्यू 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। हमें क्या चाहिए d थीटा ओवर dx, हमारे पास है dx ओवर d थीटा। तो क्या करें इसका ले लें रेसिप्रोकल, 3 से 3 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। तो क्या बचेगा -b ओवर a, ऊपर साइन एक बचेगा और नीचे cos। साइन ओवर cos क्या होता है टेंजेंट थीटा, a को इधर मल्टीप्लाई कर दें, a dy ओवर dx इज इक्वल टू -b साइन थीटा। ये नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, a इंटू dy ओवर dx प्लस b टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो यही हमने आंसर इसका शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड dy ओवर dx इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। देखें ये हमारे पास क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं।
और यहाँ देखें एक्स भी टी पे डिपेंड करता है और वाई भी टी पे। यहाँ टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको बोला था हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेते किसका डेरिवेटिव है? डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए मैंने लिखा गिवन दैट इक्वेशन फर्स्ट लिख ली और इक्वेशन 2, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स, ए कॉन्स्टेंट को बाहर लिख दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कॉस टी प्लस साइन टी। देखें आप लेंगे डेरिवेटिव कॉस टी का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर एंगल का डेरिवेटिव। देखिए हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, एंगल भी क्या है यहाँ पे टी, तो टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ गया साइन टी। इसी तरह जब आप डेरिवेटिव लेंगे साइन टी का, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, फिर हम लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है टी, तो क्या आ गया 1, तो क्या आ गया कॉस टी। देखिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी ओवर डी टी, एक कॉस को मैंने बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी साइन टी माइनस कॉस टी। देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव अलहदा और सेकंड का डेरिवेटिव अलहदा। यहाँ देखें दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, एक टी है और दूसरा कॉस टी है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और फंक्शन भी टी है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, एंगल क्या है टी, जब आप लेंगे एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो क्या हो जाएगा 1। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, टी का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया कॉस टी। नेगेटिव अप्लाई कर दें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आ गया ए टी साइन टी। यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे बाई चेन रूल। मैंने बताया था कि अगर आपके पास पैरामीटर इक्वेशन होगी तो हमेशा क्या लगेगा चेन रूल। देखिए हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर डी वाई आएगा और नीचे क्या आएगा डी एक्स। देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा टी, तो बेटा डी टी से डिवाइड भी कर देंगे और डी टी से मल्टीप्लाई भी। डी वाई ओवर डी टी ए टी साइन टी पुट कर दिया। अब देखें हमारे पास ये क्या है डी एक्स ओवर डी टी, जब आप इसको चेंज करेंगे डी टी ओवर डी एक्स में तो क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल 1 ओवर ए माइनस साइन टी प्लस कॉस टी। ये देखें मैंने वैल्यू पुट कर दी, ए से ए कैंसिल, टी इंटू साइन टी ओवर कॉस टी माइनस साइन टी। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.5।